मैं फिर से एक बार आपसे ये बोल रही हूँ कि क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वो क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल में साफ साफ समझ में आ जाएगा। अगर दोनों चीज़ें ग्राम में दी है, सोल्यूट और सोल्यूशन, और मान लीजिए अगर आपको मास ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया, इन केस अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है मास ऑफ सोल्यूट, सपोज करो क्वेश्चन ऐसा है, मास ऑफ सोल्यूट दिया है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 100 ग्राम, और उन्होंने आपको मास ऑफ सोल्यूशन दिया ही नहीं, तो आप परेशान मत होइएगा, डोंट बी वरीड, टेंशन लेने की बात नहीं है। उस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि सोल्यूशन कैसे बना होगा, सोचो, दिमाग में सोचो कि सोल्यूशन कब बना होगा, जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला होगा, यानी जब दोनों को ऐड किया होगा तभी सोल्यूशन बना है। तो अगर दोनों के मास को ऐड कर दोगे तो मास ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में मास ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया है, मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट दिया है, और आपसे पूछे कॉन्सेंट्रेशन निकालो, मास बाय मास परसेंटेज निकालो, तो आराम से परेशान नहीं होना। तब उस केस में जो टोटल मास आएगा सोल्यूशन का वो कितना आएगा, 140 ग्राम। ठीक है, तो बस ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली क्वेश्चन में वैल्यूज़ पढ़ो कि ग्राम में दी है, मिलीलीटर में दी है, या दोनों मिलीलीटर में दी है। अगर दोनों ग्राम में दी है तो मास बाय मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर सोल्यूट ग्राम में दिया है, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में लिया जाता है और ये ग्राम्स में लिया जाता है। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट अगर ग्राम में दिया है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दोनों में है वही चीज़, तीनों में, बस खाली आपको क्वांटिटीज़, अब जो वैल्यूज़ है वो अलग अलग दिखेंगी। उसमें दोनों में मास है, इसमें एक में मास है, एक में वॉल्यूम है, और इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में दोनों वॉल्यूम्स है। मतलब दोनों ही की जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में लिखी होंगी वो मिलीलीटर में लिखी होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस में, कि हो सकता है वैल्यूज़ लीटर में दी हो, तो लीटर को आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। वो तो आता होगा कन्वर्जन ना, लीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि मिलीलीटर में दिया है, कि दोनों वैल्यूज़ मिलीलीटर में दी हैं, कि एक वैल्यू ग्राम में है, एक वैल्यू मिलीलीटर में है, या दोनों वैल्यूज़ ही ग्राम में है। तो बस ऑन द बेसिस ऑफ दैट अप्लाई द फॉर्मूला। मास दिया है तो मास बाय मास परसेंटेज लगेगा, अगर एक ग्राम है एक वॉल्यूम है तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लगेगा, और अगर दोनों ही वॉल्यूम में दी है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज़ दिस 40 ml और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज़ 100 ml, तो फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। डोंट वरी, इसके न्यूमेरिकल्स में अभी कराऊंगी, आई विल टेल यू द एग्जांपल्स, सॉल्व करवाऊंगी आपके सामने एग्जांपल्स, ताकि आपका कन्फ्यूजन खत्म हो। एक और फॉर्मूला जो बहुत ज़्यादा जिस पे क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ हाउ कैन यू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट। व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी? Solubility मतलब amount of solute which can be added to any solvent at a given temperature। मतलब किसी गिवन टेम्परेचर पे, कोई टेम्परेचर है, मान लो रूम टेम्परेचर है, आपका रूम टेम्परेचर भी नहीं है, मान लो उन्होंने टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर 100 ml पानी में या 100 ग्राम पानी में 40 ग्राम सॉल्ट डाला जा सकता है, तो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी का एक्चुअल डेफिनेशन होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी एडेड टू एनी सॉल्वेंट, टू अ गिवन सॉल्वेंट। समझ में आ गया? किसी भी गिवन सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप ऐड कर सकते हैं, वो अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो कैलकुलेशन उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी हो जाता है। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला है, सॉल्युबिलिटी इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग अ फॉर्मूला। मैं फिर से डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सॉल्युबिलिटी इज़ अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व्ड इन अ गिवन सॉल्वेंट। कोई सॉल्वेंट है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप डाल सकते हैं कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन मिले आपको, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं। कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डालने से सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा, ये अगर हम कैलकुलेट कर लें, एक वैल्यू निकाल लें इसकी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दें इसकी, तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। ठीक है, इसका भी मैं एक न्यूमेरिकल अभी करवाऊंगी, सो डैट यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स इस पे आ सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, और ये दोनों चीज़ें ग्राम्स में होंगी। ठीक है, इन ग्राम्स। समझ में आ गया? तो व्हाट इज एक्चुअली सॉल्युबिलिटी? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच यू कैन ऐड टू अ गिवन सॉल्वेंट
to form what? To form a saturated solution at a given temperature is called as solubility. जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले को लगा के वो क्या होगी? उस पर्टिकुलर सोल्यूट की इस सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब ये सॉल्वेंट हो सकता है ये दोनों चीज़ें लिक्विड ही हो, जैसे मैंने कल आपको टिंचर आयोडीन बताया था, हो सकता है ये गैस एंड लिक्विड हो, या हो सकता है दोनों एक सॉलिड एंड लिक्विड हो। सोल्यूशन जो कल एग्जाम्पल्स बताए थे, वीडियो डाला था। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट solubility and concentrations of solution using the formula depending upon that what has been given to you in the numerical, what values have been given। ग्राम्स में दिया है कि 1 ग्राम में दिया, 1 मिलीलीटर में दिया है, या दोनों मिलीलीटर्स में दिए हैं, तो बस देखना है और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है जस्ट बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मैं फिर इसके थोड़े न्यूमेरिकल्स भी कराती हूँ, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि न्यूमेरिकल्स जो आते हैं और न्यूमेरिकल्स वैल्यूएबल हैं, न्यूमेरिकल्स आपकी बहुत वेटेज रखते हैं, और अगर आप अच्छे से कर लेंगे, अटेम्प्ट करते हैं, भागना नहीं चाहिए कभी भी न्यूमेरिकल से, भागो नहीं, बहुत ईजी होते हैं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। वही मैं आपको बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में ही आंसर होता है एक्चुअली। क्वेश्चन आपको फॉर्मूलेज याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इफ़ इट इज़ आस्किंग यू, दे ऑलरेडी गिव यू द हिंट इन द क्वेश्चन। वो, और अगर आपको दोनों चीज़ें ग्राम्स में दी हुई हैं तो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, मास बाय मास परसेंटेज लगेगा। अगर 1 ग्राम में दिया है, 1 मिलीलीटर में दिया है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लगेगा। दोनों ही मिलीलीटर में दिए हुए हैं तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लगेगा। यू नो डोंट नीड टू क्रैम, डोंट क्रैम साइंस। क्रैम साइंस, कभी भी साइंस को क्रैम करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करिए, आपको सिर्फ अपना दिमाग थोड़ा सा क्या एक्टिव रखना है, अपना थोड़ा सा जो है अलर्ट रखो, अपना माइंड अलर्ट रखो, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ो, यू विल गेट द आंसर इन द क्वेश्चंस ओनली। राइट, सो यू नो रटने की जरूरत नहीं, डोंट रट्टोफाई साइंस, कभी भी रट्टोफाई नहीं करो। ठीक है, आराम से पढ़ो, आराम से समझो, कॉन्सेप्ट समझो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।